खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर जो डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुक़द्दस पतरस का पहला ख़त उसका दूसरा बाब उसकी 6 आयत पर हम गौर कर रहे हैं कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बेशकीमत पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। तो आज हम बात करेंगे जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। आज 2 तरह की ज़िंदगी रूए ज़मीन पर बसर कर रहे हैं। बाज़ लोग जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते वो शर्मिंदगी में ज़िंदगी बसर कर। क्यों? क्योंकि वो गुनाह में ज़िंदगी बसर कर। लेकिन यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग हरगिज़ शर्मिंदा ना हो। आज जो एक बड़ी बात है, जो रूए ज़मीन पर लोग इज़्ज़त पाना चाहते हैं। अगर आप रूए ज़मीन पर इज़्ज़त पाना चाहते हैं तो आप कलाम की ताज़ीम करें, आप कलाम को पहला दर्जा दें। जब आपकी ज़िंदगी में खुदावंद का दर्जा पहला होगा, खुदा का कलाम आप कबूल करेंगे, तो आपका जो म्यार है, आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी। एक गुनहगार शख्स जब गुनाह करता है तो उसका ज़मीर उसको मुलाबत करता है और गुनाह के सबब से वो शर्मिंदगी हासिल करता है। कलाम मुक़द्दस में बेशुमार वाक़यात, कलाम मुक़द्दस में लिखा वो औरत जो ऐन वक्त के पकड़ी गई, और खुदा के कलाम में लिखा है जब सरदार काहन और लोग फ़की उसे संसार करना चाहते थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मूसा की शरीयत में ये लिखा है, लेकिन पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। यानी वो पत्थर उस वक़्त पत्थर पहला वो मारता था जिसने ऐन वक्त पर उसको पहले देखा, जो विटनेस होता है, लेकिन वो वहाँ नहीं था। लेकिन वो औरत हजूम के अंदर शर्मिंदगी महसूस कर रही थी और उसको सब ज़िनाकार औरत कहते थे, गुनहगार औरत कहते थे। लेकिन वो तमाम तर लोग जो उसके ख़िलाफ़ थे एक एक करके चले गए और यीशु ने उसे कहा कोई तुझे गुनहगार साबित नहीं कर सका। उसने कहा हाँ यीशु। कहते कि जा बेटा, तू आइंदा गुनाह न करना। और उसके गुनाह यीशु मसीह ने माफ़ की। यीशु मसीह ने कहा, बड़ी खूबसूरत बात कही कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का क्या है, इख्तियार है। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि गुनहगार को क्या दे, निजात दे। गुनाह की ज़िंदगी शर्मिंदगी की ज़िंदगी है, ज़िना की ज़िंदगी शर्मिंदगी की है, नशे वाली ज़िंदगी शर्मिंदगी की है। आज लोग गाली गलौज करते हैं, शर्मिंदगी में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो आज अगर आप शर्मिंदगी से बचना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो आप निजात पाएंगे। और जब निजात पा जाएंगे तो आपको इज़्ज़त मिल जाएगी, आपको मुकाम मिल जाएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है वो अपनों के घर में आया और उसके अपनों ने कबूल न किया, लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया उतनों को फ़र्जंद बनने का हक़ बख्शा। जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, उसके कफ़ारे को, उसकी सलीब को मान लेते हैं, उसके जी उठने की कुदरत पर ईमान रखते हैं और अपने गुनाह सलीब पर ले आते हैं और अपने गुनाहों को सलीब पर देखते हैं, तो फिर आपके गुनाह खुदावंद यीशु मसीह मिटाता है। क्योंकि लिखा है हमारे नामों पर जितनी दस्तावेज़ थी उसने कीलों पर जड़कर उनको सामने से हटाया, उसने सलीब पर फ़तह याबी का शादिया ने बचाया। सलीब जो है वो शर्मिंदगी का निशान था, लानत का निशान था, लेकिन यीशु मसीह ने कफ़ारा देकर, फिदिया देकर उसने तमाम गुनाहों को मिटा डाला। और सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जो खुदा के कलाम की ताज़ीम करते हैं खुदावंद उनकी इज़्ज़त करता है। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।